Hello everyone, welcome back to my channel that is English Wheel, and this video is going to be very important today. Why? Because now we have started series of questions जो कि TGT PGT में रिपीट भी हो चुके हैं और कुछ क्वेश्चन सीरीज वो हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बल्क ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस आपको इंग्लिश फील्ड के थ्रू कराए जा रहे हैं वो सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, तो उनको छोड़ना बिल्कुल नहीं बनता, उनको आप ज़रूर देखें। इस चैनल पे आपके पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है अलॉन्ग विद द क्वेश्चन सीरीज, ताकि टॉपिक का कंसेप्ट भी समझ में आए और साथ के साथ हैंड इन हैंड आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करें, जिससे आपको पेपर पैटर्न समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा आपको क्वेश्चंस का। सो वॉच ऑल द सीरीज। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट विलियम शेक्सपियर। सो लेट्स स्टार्ट द सीरीज। और सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आप भी अपनी कॉपी और पेंसिल लेके बैठ जाइए, सो दैट अलॉन्ग विद द वीडियो एज आई रीड द क्वेश्चंस आप भी साइड बाय साइड अपने मार्क्स नोट डाउन करते जाइए, एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी एबल टू इवेलुएट दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस आर करेक्ट बाय योर साइड। और उसके बाद में आप देख सकते हैं आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, सही है या नहीं, और शेक्सपियर में आप कितना स्कोर करते हैं आपको आइडिया लग जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। Our first question is from biography. William Shakespeare was born in 1564. सारे ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उनके वर्क से भी, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, लिटरेरी करियर है, मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्शन है जो कि यूजलेस बिल्कुल भी नहीं है, तो आप ध्यान से देखिए। शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन। इट इज ऑन एवॉन, बट व्हाट काउंटी इज द टाउन इन? करेक्ट आंसर इज वार्विकशायर। अगर आपने अच्छे से देखी हो इसकी बायोग्राफी तो आपको पता चल जाएगा कि वार्विकशायर इज द राइट आंसर। नाउ what was the reason of Shakespeare's leaving Stratford? Stratford upon Avon, on Avon आपने सुना होगा, Avon is name of river, right? तो उसको छोड़ने का शेक्सपियर का रीजन क्या था? He was caught stealing a deer from Sir Thomas Lucy's park. सॉरी, बायोग्राफी में भी मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने क्यों छोड़ा था, रीज़न क्या था उसको छोड़ने का। तो उनको अक्यूज़ किया गया था इसी चीज़ के लिए कि उन्होंने एक डियर स्टील किया है सर थॉमस का ल्यूसी पार्क से, राइट? सो ए इज़ द राइट आंसर। It is believed that Shakespeare was found guilty of deer poaching in the garden of. अभी अभी आपने वो क्वेश्चन भी देखा है, थॉमस ल्यूसी। ल्यूसी पार्क था तो थॉमस ल्यूसी का गार्डन था। Very important point, that is, between what time periods did William Shakespeare begin a successful career in London as an actor? I told you, जब मैंने आपको बताया था कि लिटरेचर पार्ट कैसे आप प्रिपेयर करें और राइटर्स को कौन कौन से मेन पॉइंट्स पे प्रिपेयर करें, तो उसी में से एक पॉइंट ये है लिटरेरी करियर, एंड द राइट आंसर इज ए, बिटवीन 1585 टू 1592। एंड मेक श्योर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें, बिकॉज किसी भी राइटर से आपको एटलीस्ट 2 मार्क्स का तो ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा, इससे ज़्यादा का भी मिल सकता है। सो द राइट आंसर इज 1585 टू 1592। और इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो अलग से आप एक सीक्वेंस वाइज नोट इसके बना सकते हैं। नेक्स्ट, रीचिंग लंदन इन 1587 शेक्सपियर जॉइंड। लंदन पहुंचने के बाद में शेक्सपियर ने ज्वाइन किया था क्या? ए, बर्बैक्स कंपनी ऑफ एक्टर्स। ये भी मैंने बहुत अच्छे से सेपरेटली इसका एक वीडियो बना हुआ है उनके लंदन टूर का, लंदन पहुंचने के बाद क्या क्या हुआ, उनके लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट इंसिडेंसेस। आई प्रोवाइड यू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो उसको ज़रूर चेक करके और अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे से तैयारी करिए। नेक्स्ट, which play bore Shakespeare's name as author first time? A, Love Labours Lost, very important play. When did Shakespeare write his plays? C, star mark question, very important question, 16th and 17th century. शेक्सपियर ने अपने प्ले 16th और 17th सेंचुरी में लिखे थे। What was the theatre in London that Shakespeare was associated with? द ग्लोब, राइट? द वर्ल्ड उनसे एसोसिएटेड नहीं है, द सर्कल भी नहीं है, द ब्रिटेन भी नहीं है। उनसे एसोसिएटेड 2 ही थिएटर्स हैं, द ग्लोब और एक और है ब्लैक फ्रायर, FRIAR। और इसके ऊपर सेपरेटली बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ है। ब्लैक फ्रायर और द ग्लोब से क्वेश्चन आते ही आते हैं, कब वो बना, कब वो जल भी गया था, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमेशा आते हैं, विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। और
आपको पता है हर क्वेश्चन सीरीज में इसमें इंग्लिश फील्ड पे सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं मिलते हैं आपको, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट मिलते हैं साथ के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि आप डेली कोई सेपरेट वीडियो बनाए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है आई ऑलवेज गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। ठीक है, तो उसको प्लीज़ आप सीरियसली देखा करिए। तो ग्लोब थिएटर और ब्लैक फ्रायर पॉइंट आप बिल्कुल मत भूलिएगा शेक्सपियर में से, उसका सेपरेट वीडियो है, उसको ज़रूर देखिएगा। Which play bore Shakespeare name was author first time? This we have done. Yeah. Next question. What was the theatre in London that Shakespeare was associated with? The Globe. Which one of the following theatre companies was owned by Shakespeare where his masterpieces were first performed? ठीक है, पीजीटी 2005 में ये आया हुआ भी है। अब इसमें पूछा है कि ऐसे कौन से थिएटर कंपनी थी जिसको उन्होंने ओन कर रखा था और उसमें उन्होंने अपने कुछ बहुत अच्छे प्लेज या मास्टरपीसेस परफॉर्म भी किए थे, तो वो ग्लोब थिएटर है। ग्लोब थिएटर का स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें क्या है उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। What was the first name of the playing company King's Men that William Shakespeare partly owned? Partly owned means पूरी तरीके से उसको ओन नहीं किया था। लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन। लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन से भी रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको ये सारे पॉइंट्स बायोग्राफी में मिल जाएंगे डिटेल में, तो ज़रूर देखिएगा उनको। What happened to the Globe Theatre in 1613? 1613 में ग्लोब थिएटर को क्या हुआ था? देखिए इसी पॉइंट के बारे में मैं बात कर रही थी और इसके बारे में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल भी गए। डी इज़ द राइट आंसर, इट वाज बर्न डाउन। वो जल गया था 1613 में ग्लोब थिएटर, राइट। नेक्स्ट, हाउ इज सैम वनमेकर कनेक्टेड विद शेक्सपियर? शेक्सपियर से सैम वनमेकर किस तरीके से कनेक्टेड थे? So the right answer is it was his vision to rebuild the globe. 1613 में ग्लोब थिएटर जल गया था, तो उनका ही विजन था कि ग्लोब थिएटर को फिर से बनाया जाए। B is the right answer. Next, where did Shakespeare retire to? शेक्सपियर रिटायर कहाँ हुए? स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन। देखिए ऑन और अपॉन पे हमेशा ध्यान रखिएगा, और आपको कंफ्यूज करने के लिए आता भी है, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए अपॉन भी देते हैं और ऑन भी देते हैं। सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इट्स ऑन और अपॉन। विच ऑफ दीज फ्रेजेस अपीयर्स ऑन शेक्सपियर्स ग्रेवस्टोन? शेक्सपियर की जो ग्रेवस्टोन थी उसके ऊपर कौन सा फ्रेज इनक्रेव था? और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़रूरी भी है, तो इसको आप ज़रूर से तैयार कर लीजिएगा, अलग अलग फॉर्म में ये पूछा जाता है। सो द लास्ट लाइन, कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माई बोन्स, राइट, तो ये लाइन उस पर थी। नेक्स्ट, वीनस एंड एडोनिस इज अ पोएम बाय पीजीटी 2010 में ये क्वेश्चन आ चुका है। राइट आंसर इज विलियम शेक्सपियर। वीनस एडोनिस पे कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसका एक सेपरेट आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पोएम में जो कि पूछे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक forbear to dig the dust enclosed here. Blessed be the man that spares these stones, and cursed be he that moves my bones. अभी आपने देखा लास्ट लाइन दे दी थी पिछले क्वेश्चन में, राइट, cursed be he that moves my bones। अब ये पूरी दे दी है गुड फ्रेंड फोरबेयर। ये लाइन वैसे तो नोन है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी को पता है। तो ये कहाँ थी? शेक्सपियर के टॉम पे लिखी हुई थी। करेक्ट आंसर इज डी। और सिंगल लाइन भी दे देते हैं, 4 लाइन भी दे देते हैं, तो आपको पहचाननी आनी चाहिए। नाउ वेयर फ्रॉम द लाइन्स, ये भी टीजीटी 2001 में आ चुका है। फेयर नो मोर द हिट ऑन द सन, nor the furious winter's rages, thou thy worldly task hast done, whom art gone and taken thy wages. These are the options: Cymbeline, King Lear, Midsummer Night's Dream, Hamlet. So what would be the correct answer? It is Cymbeline. Now, Venus and Euripides by Shakespeare was written in stanzas of
इसमें जो स्टैंजास थे वो उसमें कितनी लाइन्स थी? ऑब्वियसली 6 लाइन्स। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ पॉइंट्स हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, तो उनको देखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन अगर उस पर्टिकुलर वर्क से आता है, तो आप अच्छे से उसका रिप्लाई दे सकें। नाउ नेक्स्ट, to which category that two works of William Shakespeare, Venus and Adonis and The Rape of Lucrece belong to? Very important question. Narrative poems. नरेटिव पोएम्स में है ये। मैं अभी एक वीडियो अपलोड करूँगी इस पे, जिसमें आपको हिस्टोरिकल प्लेस कौन से हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से फ्रेम हो चुके हैं और कौन से आ चुके हैं, कौन से उनके रोमांटिक कॉमेडीज़ हैं, तो ये ट्रेजेडीज़ हैं, ये सारी चीज़ें एक सेपरेट आपको वीडियो मिलेगा, सो दैट उसकी प्रिपरेशन और भी ईजी हो जाएगी आपके लिए। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें मिल जाएगी। नेक्स्ट, which one of the following terms is often called for the England's national poet William Shakespeare? D is the right answer, the Bard of Avon। ठीक है, Bard of Avon। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए they have given Bard of London also, बट यू हैव टू रिमेंबर एवॉन इज़ अ रिवर, और ये शेक्सपियर से एसोसिएटेड है, उनकी पूरी बायोग्राफी में ये रिवर चलती है, राइट? तो बार्ड ऑफ एवॉन इज़ द राइट आंसर। इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको रिमाइंड कर सकते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू अ ट्रिक। Who wrote the celebrated book Shakespearean Tragedy? Very important question, PGT 2010 में भी आ चुका है। AC Bradley। अच्छा, एक बात और, if you are thinking that you are preparing for TGT and the questions will come in PGT, so you are not going to do that or you are not going to read those questions, so it's not correct। मेरे पास में कुछ कमेंट भी आए थे, जो क्वेश्चंस पीजीटी में आ चुके हैं और वो राइटर्स आपके टीजीटी में भी प्रेस्क्राइब्ड हैं, तो उनको भी आप अच्छे से ज़रूर देखिए, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि उसमें आए हैं तो टीजीटी में नहीं आएंगे। इनफैक्ट ये होता है कि पीजीटी में पूछे गए हैं तो टीजीटी में वो क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं, बिकॉज वो 4 राइटर्स तो आपके टीजीटी में भी आते हैं, तो उनको आप बहुत अच्छे से देखें। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। शार्लॉक इज कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। शार्लॉक कैरेक्टर्स पे मैंने आपको बताया था कि हमेशा क्वेश्चंस आते हैं प्लेज में जो भी मेन कैरेक्टर्स हैं, तो इसका राइट आंसर है बी। शार्लॉक आपको पता है मर्चेंट ऑफ वेनिस में था। नाउ, हु इज नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर्स? फोर्थ विच किसको बोला गया है? वुमेन कैरेक्टर्स जितने भी रिप्रेजेंट किए हैं शेक्सपियर ने अपने प्लेज में, टेम्पेस्ट में भी है वुमेन कैरेक्टर, एक ही फीमेल कैरेक्टर है, दैट इज मिरांडा। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस के फीमेल कैरेक्टर्स और कॉमिक कैरेक्टर्स, विलन, हीरोज, हीरोइंस, ये सारे आपको पता होने चाहिए, एटलीस्ट सारे नहीं तो इतने तो पता होने ही चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज सी, लेडी मैकबेथ। जो फोर्थ विच है, इससे क्वेश्चन आता है, तो ये लेडी मैकबेथ थी। द नेम ऑफ मैकबेथ्स वाइफ इन द शेक्सपियरियन प्ले इज। मैकबेथ की जो वाइफ है शेक्सपियरियन प्ले में, इनमें से कौन है? इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबव। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसके जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसको भी आप देखिएगा। अराउंड 200 क्वेश्चंस हैं जो टीजीटी और पीजीटी में आ चुके हैं, इम्पॉर्टेंट है, तो सारे राइटर्स की अलग अलग सीरीज आप ज़रूर देखिएगा। आई होप दैट इज़ यूजफुल फॉर यू। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करे, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो जल्दी से लाइक बटन को हिट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो आपको वीडियो अपलोड होते ही मिल सके। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। And even give your feedback about the video, or you have any of the questions or confusions in your mind, then you can comment in comment box. Through that you can interact. सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो दैट वैकेंसी इज़ गोइंग टू कम सून एंड इट्स नियर बाय, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की हो या फिर एलटी ग्रेड की हो। सो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें हम स्ट्रैटेजी वाइज कुछ ना कुछ टॉपिक पे डेली एक टास्क लेके चलते हैं, प्रैक्टिस सीरीज होती हैं जो कि सारा मटेरियल एग्जाम ओरिएंटेड होता है, और कुछ हेल्दी डिस्कशन होता है, एंड टू बी रेगुलर इन योर प्रिपरेशन, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप अपना मैसेज करें। एंड
ऑन द सेम नंबर यू कैन कॉन्टैक्ट फॉर सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं, खुद के बनाए हुए, और कोई भी उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं है जो कि आपके एग्जाम से कंसर्न नहीं रखता है. सो इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन कॉन्टैक्ट थ्रू दैट. ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहे. थैंक यू सो मच.